अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन मदरसा वर्सेस पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट एजुकेशन लेवल। हाँ हाँ, तो देखते हैं वीडियो सही से वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान होंगे। एक मिनट एक मिनट एक हमें मिनट। साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है। आप कहते हैं ज़मीन जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट, मेरी बात सुन लिया। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना। वीडियो दिखाऊंगा आपको, मैं कंपैरिजन बताऊंगा कि ये जो माइंडसेट है हमारा, हमारे बच्चों का और हिंदुस्तान के बच्चों में डिफरेंस क्या है, ये जरा देख पकड़े। हिंदुस्तान आपको अच्छा लगता है, बुरा कहते बुरा लगता है? वो काफिर। सुने सुने, ये इंडियन बच्चे हैं। लिबरल माइंडेड लोग हैं। हमारे बच्चों के माइंड को वसी किया ही नहीं जाता। देखो वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाम आपका? रुशान अली रिजवी। अच्छा, आपका नाम? नसीबुल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं किराना और इमामत जी। इमामत भी करवाता हूँ और किराने की दुकान है। अच्छा माशाल्लाह, तालिबे इल्म ही हैं, समझ लें। जी। है ना? क्या हालात चल रहे हैं तालिबे एक अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम कैसा है? तालीमी निज़ाम अगर दुनियावी तालीम का हिसाब लगाया जाए ना, वो तो बिल्कुल ही ख़राब है। अच्छा, कैसे? जैसे कि यूनिवर्सिटी के माहौल देख लें आप, बेहयाई सरेआम है। लड़कियों के दुपट्टे जो सरों पर है ही नहीं। आप खुद भी यूनिवर्सिटी से गुजरे होंगे, आपको पता ही है कैसे माहौल जा रहे हैं उस वक्त। जी बिल्कुल। क्योंकि ये माहौल तब भी ठीक होगा जब दीन मुस्तफ़ा आएगा। अच्छा, इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में आकर रहेगा और जल्द अज जल्द आएगा। सही होगा। क्या लगता है कि हमारा तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है दुनियावी लिहाज से देखें, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर लगता है? नहीं, बेहतरीन तो फ़िलहाल पाकिस्तान के मैं कहूँगा। अच्छा, किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम बहुत बेहतर है? क्योंकि इंडियन में ज़्यादा गैर मुस्लिम रहते हैं, इसी लिहाज से। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम है तो मुसलमानों को ज़्यादा पता है कि किस तरह का रुझान है, मतलब कि बेहयाई क्या चीज़ है। मतलब ज़्यादा पाकिस्तान में पता है मुसलमानों को, इंडिया में इतना नहीं मालूम। अच्छा, इंडिया का तालीमी निज़ाम अगर इतना ही बुरा तो वो लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं? उनकी इकोनॉमी इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। अब उनका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उनके $5 ट्रिलियन को पहुंच चुके हैं। वो दुनिया में इतना तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने यूके को बीट कर दिया। अब आगे आने वाले साल के अंदर जर्मनी और जापान को भी बीट करके दुनिया के पहले नंबर पर उनकी इकोनॉमी बन जाएगी। देखें, उनके हुक्मरान चोर नहीं है। हमारे जो भी हुक्मरान आया उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है, अवाम का नहीं सोचा। हमारी बस अवाम बेवकूफ़ है। तालीमी निज़ाम का भी फ़र्क है ना फिर? बहुत फ़र्क है, वैसे तो बहुत तालीमी फ़र्क निज़ाम तो उनका अच्छा है, तो फिर दुनिया के अभी इस टाइम 5वीं बड़ी मैशत है। ज़ाहिर है, होगी उनकी भी। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ जो तालीम हासिल करते हैं ना, इनके बाद उनको नौकरी नहीं दी जाती। हमारे आप देख लें, यहाँ MA किया हुआ है, लेकिन वो एक फ्रूट की रेडी लगा के खड़े हुए हैं। तो ये इसी बारे में आपके सवाल के जवाब के लिए ना मेरे पास एक वीडियो है जो बच्चों की तालीम के लिए बात हो रही है, तो वहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे की तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है। गैर मजहब है इसीलिए।
बगैर मजहब इसलिए। इंडिया आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? ये पाकिस्तानी बच्चे कह रहे हैं हमें हिंदुस्तान बहुत बुरा लगता है। अभी सुने इंडियन क्या कहते हैं। खत्म ही करी जानी चाहिए कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अंदर मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ मिलके इस पूरे विश्व की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। क्या कहेंगे। नहीं, लड़की की बात ठीक है, मुसलमान है देखिए वो भी इंसान है, इंसानियत के नाते अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। वैसे क्या कहेंगे ताल्लुकात अगर हमारे उनके साथ उनके बच्चों की तालीमी निज़ाम देखे, तालीम कैसे बता रहे हो। हमारे तालीमी निज़ाम में हमारे बच्चे छोटे बच्चे कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं कर सकते। क्या दुनिया इस तरह चल सकती है कि ताल्लुकात ख़राब करके किसी भी मुल्क के साथ? नहीं, ताल्लुकात ख़राब करने से दुनिया तो नहीं चलेगी। तो तालीमी निज़ाम बेहतर कर लेना चाहिए हमें। नहीं, वो तो करना चाहिए हमें, वो भी इस्लाम की वजह से होगा। जब तक इस्लाम नहीं है हमारे अंदर, गैरत ईमानी नहीं है, तब तक कुछ सही नहीं हो सकता। आपको लगता है कि इस्लामी निज़ाम आएगा इस मुल्क के अंदर? इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह जल्द आएगा। कब आएगा? 76 साल गुजर गए। 76 साल अभी आप देख रहे हैं ना कि ऐसा निज़ाम हमारा चल रहा है। तहरीक लब्बैक पूरी दुनिया पर छा रही है, हर जगह इंडिया में भी तहरीक लब्बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द दीन अपने तख्त पर आएगा ज़रूर। इंडिया में क्यों तहरीक लब्बैक के नारे लगे? वहाँ पे मुस्लिम रहते नहीं। अच्छा, वो वहाँ पर नारे क्यों लगा रहे? मुसलमान तो नारा नहीं लगाएगा लब्बैक का। नहीं, वो तो लगाएगा, वो तो आपकी एक जमात, स्पेसिफिक जमात नहीं आपकी है, वो तो जमात तो है ना, जमात के वहाँ पे भी लोग हैं ना। अच्छा, वहाँ पे भी तहरीक बनी है इंडिया में। सही हो गया। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे? जहाद होगी। साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जिहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहाँ मक्का फतह हो सकता है, पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। सही हो गया। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना। नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े, क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान के पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। जिस तरह हमारी तहरीक काम कर रही है ना, क्लियर था। आप देखें हमारे जो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू हुए हैं, क्रिश्चियन बिलादरी जो है उनका, वहाँ पे वो उर्स पे आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तहरीक लब्बैक से कोई मसला नहीं है। अगर ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये हमारे जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ का एक काम करेंगे। वो भी हमारी तहरीक के, उनको टिकट भी दिए गए हैं मैंने के हमारी तहरीक की तरफ से। अगर जो आप चर्च की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखें कि फ़लस्तीन में कितनी मस्जिदें जो हैं शहीद हो गए, उनकी आप कोई बात नहीं कर रहे। असल यह है हमारे जो है ना अब जो मुस्लिम है हमारे यहाँ पे, उनका मकसद ये वो समझते हैं कि सिर्फ जो है ना वो चर्च इबादत गाह है, मस्जिद इबादत गाह नहीं है। वहाँ फ़लस्तीन में कितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तान मुल्क में मंदिरों के लिए अरबों फंड पड़े हैं, मस्जिद के लिए बिल तक मुआफ़ नहीं है। ये हम मुसलमान हैं, हम खुद को मुसलमान आशिक़ रसूल कहते हैं। बस फ़लस्तीन में कब से जुल्म ख़त्म हो रहा है, आज तक किसी ने आवाज़ उठाई है? आपने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे हैं। पहले तो एक ही थे ना? पहले तो एक ही थे। चलें, अब देखें ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चलें। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात करें, अगर वो ना थोड़ा सा जज्बाती हो गए, अगर वो इस पाकिस्तान में रहें, वो अक़लियत मान के रह सकते हैं,
वो गुस्ताह रसूल बन के नहीं रह सकते। गुस्ताखी रसूल तो एक अलग टॉपिक चैप्टर है ना भाई, गुस्ताखी करना एक अलग चैप्टर है, एक रहने न रहने की एक बात अलग है। अब भाई ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। नहीं रह सकते हैं। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाई डे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाज़त नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना, इंसानियत का मुजाहरा तो आप कहते हैं मुसलमान, हमें सब ज़्यादा करना चाहिए। सारा तो हम भी करते हैं ना, ये थोड़ी। देख लें कितने चर्च हैं लाहौर में भी, मंदिर भी हैं, उनको वो कोई नहीं उनको छेड़ता। उनको इबादत गाहों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम है, इंडिया में भी है। ये इस हवाले से वो ठीक है कि उनको रहने की इजाज़त है, वो अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं। इस हवाले से उनसे कोई डिस्कस नहीं हो सकती। बिल्कुल सही हो गया। क्या कहेंगे कि जो दुनिया का तालीमी निज़ाम इस टाइम एजुकेशन सिस्टम है, अगर एजुकेशन सिस्टम में दुनिया के साथ चलना है तो भाई पुराना सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया अपडेट करना चाहिए, हमें साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई वो आप एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं ज़मीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन ले, आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी, अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई ज़मीन घूमती है ना, ज़मीन का एक साइकिल बना हुआ। भाई जरा आप आगे आइएगा यार, आज के तालिबे इल्म भी मौजूद है, हम जरा बात करेंगे, मजा आएगा। एक मिनट बात सुने, आजे आजे। एक महदूद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए नेट चलाने की, नहीं सही है। अच्छा तो आप क्या कहेंगे इनकी बात, जो इन्होंने बातें की उसको डिफाइन करेंगे? जी आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस जहाँ तक आप तरक्की कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम के ताबे रह के करें। इस्लाम से बाहर जाके अगर कोई साइंस की बात करेंगे वो नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब वो एटम बम बना के पाकिस्तान को दे गए हैं, आपने देखा है उनको जाते वक्त क्या किया गया। वो आप तो फिर हमारा ही कसूर है ना भाई, हम अपने हीरोज़ को रिस्पेक्ट नहीं देते, मुल्क में हीरोज़ नहीं बनते। असल हीरोज़ को रिस्पेक्ट देना वो हुक्मरानों का मसला था, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर वो कौमी हीरो था, उसके मरने के बाद इनको हमें चाहिए था, हम उनको सपोर्ट करते, नोट पॉलिटिक्स कर, हमने सपोर्ट करना चाहिए था। जैसे कि अब्दुल कदीर साहब ने हमारे वर्ल्ड में, पाकिस्तान में फर्स्ट जो इन्वेंट हुआ था एटम हमारे पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान मतलब का मतलब बता रहा हूँ कि 1947 में ना, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, 1948 में इसराइल आज़ाद हो रहा है। डेट इज पॉइंट ऑफ व्यू। आप इस पर भी आ जाए ना, अब कि कुरान पाक में फरमाया कि बीमारी से पहले में ना उसका इलाज है, तुम बीमारी का इलाज आ गया हुआ है, हम कर नहीं रहे। क्या इलाज है इसराइल का? क्या इलाज है? वही है कि हमें चाहिए कि हम उनके खिलाफ बाइकआउट करें उनकी प्रोडक्ट्स को। कब तक करेंगे? जब सर जी सबसे पहले तो इंटरनेट चलाना छोड़ दें, मोबाइल जो यूज़ कर रहे हैं ये करना छोड़ दें। इसके बगैर आप छोड़ सकते हैं। इसके नहीं, मैं यही सवाल कर रहा हूँ, क्या इसके बगैर गुजारा है? नो अब मजबूर कर दिया हुआ उन्होंने। बात सुनिए, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़मीन से निकल जाएं, वहाँ जाके वो जो मर्जी करें, हम उनका इंटरनेट छोड़ देंगे, वो अल्लाह और उसके रसूल की ज़मीन से निकल जाएं। ज़मीन दुनिया में जितनी जगह दुनिया जो है वो सब कायनात जो है ना वो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। अगर वो अल्लाह की ज़मीन से निकल जाएं, वहाँ जाके इंटरनेट हम उनके हर चीज इलॉजिकल बात हुई ना कि वो ज़मीन को छोड़ दें। हम यही बात है ना कि अगर देखें भाई उन्होंने मजबूर किया हुआ हमें, हम फैक्ट पे बात करेंगे, हम जज्बातियों के बात नहीं करेंगे। उन्होंने ना हमें मजबूर किया हुआ हर चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, दायरा बनाया हुआ दुनिया का एक दायरा। हर एक बड़ी कंपनी जिसका आप नाम ले सकते हैं, जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनी है, पाकिस्तान को फंडिंग, पाकिस्तान जिस कंपनी को यूज़ करता है, अब मैकडॉनल्ड्स देख लें, फेसबुक देख लें, व्हाट्सअप आप जो यूज़ कर रहे हैं वो भी यहूदियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का। भाई उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्होंने हासिल की है पूरी दुनिया को। उन्होंने जो अपने डिफेंस जो सिस्टम बनाए हुए हैं, उन्होंने हर एक चीज़ को अपने ताबे किया हुआ है। तो दुनिया को हमें भी, हमने कहा कि मुसलमान हैं हम, तो हमें भी इस तरह का कोई इन्वेंशन करनी चाहिए कि दुनिया हमारी मोहताज हो जाए। आज इजराइल को दुनिया पूछ रही है ना, तो इसी वजह से पूछ रही है, तालीमी एडवांसमेंट की वजह से। क्या तालीम हासिल कर लेनी चाहिए यानी दुनिया की? मेरी बात सुनिए, डॉक्टर अरफा करीम को आप जानते हैं, उनको
उनकी टांगें मजबूर कर दी गई थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना मुकाम हासिल किया। हमारे जो हुक्मरान थे ये चाहते ही नहीं थे कि हमारा जो पाकिस्तान है वो टेक्नोलॉजी में आगे जाए। उन्होंने टेक्नोलॉजी से जाने से पहले ही उनको मजबूर किया, वो 4 पैसे उठ ही नहीं पाई, वो जाती हैं। ये इनका खुद ये मकसद है कि ये टेक्नोलॉजी में आगे ना जा सकें, ये मकसद है सर। सही होगा। मैं भाई की तरफ दोबारा आऊँगा। यार एजुकेशन सिस्टम के अंदर एडवांसमेंट हासिल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आगे जो आगे फ्यूचर आ रहा है ना, इन फ्यूचर आपको नेट से भी काम है। नॉट एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल। आगे भाई सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और सारा का सारा काम, इंसानों के काम तो अब उसने संभालने हैं। तो उसके लिए जब तक हम अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करेंगे दिमागी, तो क्या पॉसिबल है सर्वाइव करना दुनिया के अंदर? नो। तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि भाई हम अभी तक दुश्मनियों में पड़े हुए हैं। एक छोटी सी वीडियो मैंने भाइयों को भी दिखाई, आपको भी दिखाना चाहूँगा। मैं आपको एक वीडियो आपको भी दिखाऊंगा। इंडिया आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है इंडिया। सुन ले। दुश्मनी तो हमेशा से खत्म ही करी जानी इंडियन बच्चे चाहिए, हैं जो कह रहे हैं। कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अंत मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ मिलके। क्या कहेंगे ये उनके बच्चे? सुन लें, उनके हमारे बच्चे कहते हैं कि दुश्मन है, दुश्मनियाँ करनी हमने। हमारे सोशल स्टडी की किताब के अंदर भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और हमने दुश्मनी करनी है। उनके किताबों में हमारे बारे में अच्छाई पढ़ाई जाती है, हम अपने बच्चों के दिमाग में दुश्मनियाँ भर रहे हैं। क्या दुश्मनी को लेके एक बच्चा जब आगे बढ़ता जाता तो क्या उसके दिमाग में तो दुश्मनी भरी हुई है? क्या वो तरक्की कर सकता? नो कर सकता। मेरी इसका मुसलसल भी एक बात भी है ना कि कुरान पाक में जिसका हुक्म दिया गया हुआ जंग हिंद का, आप उसको बात नहीं कर सकते ना, उसकी बात नहीं आप कर सकते, क्योंकि गज़वा हिंद का, गज़वा हिंद, उसको जंग हिंद भी कहते हैं। गज़वा हिंद, जंग हिंद, वो आपने एक दिन फतह करना है, वो अनकरीब ही फतह होना है। वट क्योंकि हम एक मुसलमान कौम है। नो डाउट हमारे पाकिस्तान में भी हैं, हमारा पाकिस्तान एक हिसाब से इंडियन, नॉन मुस्लिम सब हैं। ये नहीं कि उनसे एक इंसानियत की खातिर उसे रखो, बस इंसानियत है। कुरान पाक में आया था जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। सिंपल सी बात। अब मैं आपका गज़वा हिंद के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे पास अभी आप देखेंगे पाकिस्तान चल रहा कर्जों के ऊपर। पूरे पाकिस्तान के हालात ये है कि भाई अभी यहाँ पर मैं जाकर पूछोगे गज़वा हिंद के लिए आप तैयार हो, वो कहेंगे घर में बच्चे की रोटी नहीं मिल रही, एक टाइम की रोटी नहीं खा रहे, तो हम गज़वा हिंद कहाँ करेंगे? पहले गज़वा हिंद तो वो कहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन के खिलाफ करो, इनको इंसाफ पॉलिटिशियन को कहो कि भाई थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाओ, फिर हम जाके करेंगे। क्या कहेंगे? कितना डेवलपमेंट करें, लाहौर को उन्होंने पेरिस बनाया। नो डाउट कि आपको चंद साल पहले लाहौर कैसा था, अब लाहौर कैसा है ना, डेवलपमेंट हो रही है। अब गवादर बन गया, इंपोर्ट बन गई। आपको पता है गवादर में 45 इंपोर्ट खड़ी हो सकती हैं, 45 शिप्स खड़े हो सकते हैं एक ही टाइम। क्या होगा यार? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिससे हम दुश्मनी करना चाह रहे हैं, जंग करना चाह रहे हैं, वो आज इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई। उनकी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गई है। यहाँ पर आजकल के जो टाइम है उनकी आईटी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे चाहे पल में ज़ीरो कर सकते हैं। किस तरह भला? एक मिनट मैं अगर इसका जवाब भी दे देता हूँ। हमारे अंदर जो जज्बा, जुनून, ईमान है ना, हमने उसमें से ख़त्म करना है उनको। नो डाउट कि इनकी इकोनॉमी में सबसे ऊपर है। मेरी बात सुने, डॉक्टर इसरार अहमद, कभी आपने सुना हो, कभी सुन लीजिएगा उनको भी। उनका बयान है कि ये हो के रहना, पाकिस्तान ने एकदम ऊपर जाना है, इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? बात ही ना करे, इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आ करेगा। ये देखिए, किसकी? डॉक्टर इसरार की बात? डॉक्टर इसरार की तो मैं बात ही नहीं करता, उसको तो दफा मारे। देखें, तो आपस में ही बड़ा इख्तलाफ है। नो ब्रो, आई एम नॉट आंसरिंग फॉर दिस। यही तो मसला। इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आकर रहेगा, बस यही है। इंशाल्लाह हम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पूरी अल्लाह और उसके रसूल की मदद के तहत कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह इस्लाम पूरी दुनिया में आएगा। अच्छा। हाँ जी। देखिए, हमें पैसे वगैरह ये दुनियादारी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। जब निज़ाम अखलाक अच्छा करना पड़ेगा भाई, जब निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाएगा ना, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, जब निज़ाम क्रिश्चियन भी हमारी पार्टी के टिकट होल्डर हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो सिंध असम्बली में भी गए हैं,
एक हतून को क्रिश्चियन को टिकट दिया है, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, और हम अकलियत को क्या हकूक दे आप ये क्या कहेंगे? नो आंसर सिंपल हो गए हैं। मैं चुप नहीं हुआ, उन्होंने बात गलत की है पहले तो, मैं इसलिए नो आंसर। कौन सी बात गलत की है वो तो बता दें। जो आपको सीधे राह में लेके जाए उसको गलत कह देना, जो सीधे राह में लेके जाए। कौन सीधे राह में लेके जा रहा है? भाईजान नो डाउट, एक मिनट नो डाउट। सीधे रास्ते पे कौन लेके जा रहा है? की बात बिल्कुल नहीं सही है, आप बताएं। मेरी बात सुने, मैं अब बहस नहीं कर रहा, मैं बहस भी नहीं, मैं आप जो बता रहे हैं कि सीधे रास्ते पे लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है बताएं आप? एक मिनट। की बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर इसरार अहमद की कब्र में 10 दिन पहरा दिया था, इस बात का मुझे जवाब दे दें। किसने पहरा दिया है? हम उसको मानते ही नहीं, मैं तो बगैरत इंसान कहता हूँ उसे। ये बात नहीं है। मैं उसको आपकी बात गलत है ना। कहता है कि मिलाद मनाना शिरक है, उसको आप कैसे मानते हैं? उस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन जा रहे हैं आप? उस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन जा रहे हैं? जाना नाजायज है। किस बात पे आप कह रहे हैं? आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कह रहे हैं? आप कुरान पाक को पढ़े ना। कुरान पाक यार, मैं कुछ नहीं कहूंगा भाई, इनका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, इनका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है। वो तो मानता है कि वो कहता है कि मिलाद मनाना शिरक है, ये कहाँ पे लिखा है ये बताएं मुझे। वो कहता है क्या चीज? वो कहता है कि मिलाद मनाना शिरक, वो कहाँ पे लिखा है कुरान में? हम मानते हैं 3 ईदें हैं, मानते हो 3 ईदें? ठीक है, कौन कौन सी है बताएं। ईद मिलाद नबी मानते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ, वो नहीं मानता। जिसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर इसरार आप। यार मैं एजुकेशन पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हमारे इतने इख्तलाफात हैं, हमने गज़वा हिंद करनी है। आप मुझे बताएं। कोई जवाब नहीं लगे हैं, वो बताएं इनको। टॉपिक ऐसे जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसने जो आपने जो इसका खुलासा निकाला है आप वो बताएं। साहब से एक मिनट का इंटरव्यू ले, बाकी बात आता है। आप लोगों ने देखा कि हम बात करते हैं एजुकेशन की, यहाँ पर हमारे अपने मजहबी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो भाई ने एक इसरार अहमद साहब की बात की थी, जो कि एक स्कॉलर है इस्लामिक, इन्होंने बात की कि भाई मैं उसे मानता ही नहीं हूँ। इन दोनों के आपस में इख्तलाफात हैं, हमारे मजहबी आपस में बहुत सारे इख्तलाफात हैं। और मैं यहाँ पर बात कर रहा था एजुकेशन की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहा था, तो यहाँ पर मेरी बात से ये भाई एग्री भी कर रहे थे कि भाई एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये भाई कहते कि साइंस से हमें बिल्कुल कोसों दूर रहना चाहिए, साइंस दज्जाल की तरफ लेके रहना चाहिए, सारा कोसों दूर तक नहीं, किसी हद तक रह के इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, किसी हद तक इन्होंने फिर अभी कहा कि किसी हद तक इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है? आप इसमें क्या अपनी राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे तो इजाजत मिलते हैं, सेम इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैम अपना तारुफ करवा दीजिएगा ऑडियंस को। मैं रिफ़त मरियम एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ जी, और वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बार की कैंडिडेट हूँ 2024-25 के लिए। बिल्कुल सही होगा। मैम आपका क्या ख्याल है, एजुकेशन सिस्टम कौन से कंट्री का ज़्यादा बेटर है मौजूदा टाइम के अंदर, हमारा या फिर हिंदुस्तान का? एजुकेशन सिस्टम मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम बच्चों के ऊपर 2-2, 3-3 चैप्टर का एक टॉपिक उनको दें, जिस हिंदुस्तान का जो सिस्टम है वो फॉरेनर स्टाइल का एजुकेशन अच्छा सिस्टम है। यस, वो है। इसमें जैसे हमारे मरूजी टाइप आते हैं, इस तरह के है कि मतलब उस बात को छोटी सी बात में बच्चे कवर कर दिए, छोटी मुंह बड़ी बात। हाँ जी, उसमें ये है कि बच्चों के कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं और उन्हें इधर हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की तरह रट्टे भी नहीं लगाने पड़ते। आपको ना जी मैं कट कर रहा हूँ उसके लिए आई एम सॉरी। मैं आपको ना छोटी सी पहले वीडियो दिखाऊंगा, आपको मैं कंपैरिजन बताऊंगा कि ये जो माइंडसेट है हमारे बच्चों का और हिंदुस्तान के बच्चों में डिफरेंस क्या है, ये जरा देख पकड़े। हिंदुस्तान आपको अच्छा लगता है, बुरा कहते बुरा लगता है? वो काफिर। सुने ये इंडियन बच्चे हैं। कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर लिबरल माइंडेड लोग हैं, हमारे बच्चों के माइंड को वसी किया ही नहीं जाता। आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्या वजूहात है? वजूहात यही है कि जब उनका कंसेप्ट क्लियर होता है छोटी बात में, तो डेफिनेटली
पर्सनैलिटी में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आपने कहा ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या इसमें कोई गलत बात है रिकॉर्ड करना? नहीं नहीं, कैसा लगा उनका सिस्टम, उनके बच्चों का माइंडसेट देखें हम। दुश्मन है वो हमारा दुश्मन सिर्फ जोग्राफियाई जो हमारा इख्तलाफ है, इस हद तक हमारा इख्तलाफ है, अदरवाइज़ हम सारे इकट्ठे ही थे। मेरा ख्याल है इस नफ़रत को ज़हनों से निकाल के तो हमें प्रोग्रेसिव स्टाइल में आगे बढ़ना चाहिए। यही वजह है कि देखें अब पूरी दुनिया में जो है वो इंडियंस फैले हुए हैं, उनकी एबिलिटीज़ को ब्लाइज किया जाता है। हमारा यहाँ पे मास्टर और ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा इतनी फ्लुएंसी से बात नहीं करता जितना उनका 5-6 का बच्चा फ्लुएंसी से बात करता है। तो यही गैप है, हमारे तो कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं किया जाता। फिर जो बोर्ड सिस्टम में आगे जो होता है वो आपको भी पता है, सबको पता है। तो क्या इन सारे सिचुएशन के अंदर जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, क्या ये एजुकेशन सिस्टम हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए आगे कितना कारआमद साबित हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे कारआमद साबित होगा। इसको अगर हमने एक अच्छी कॉम डेवलप करनी है तो सबसे पहले हर चीज़ का कंसेप्ट उनके माइंड में क्लियर होना चाहिए, और वो थ्रू एजुकेशन ही आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। वैसे तो माँ के पेट से तो हर बच्चा जो है वो इनोसेंट और ब्लैंक पैदा होता है। बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बात की। मैं आपकी इसी बात को कोट करके आगे कहना चाहूँगा कि जो आप मैंने आपको एक वीडियो दिखाई, उसके अंदर हमारे बच्चों के ये माइंडसेट क्यों बने हुए हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क के जो है वो हमारा दुश्मन है, कि हमने उसको फतह करना है, इस तरह के माइंडसेट। और इंडिया की वीडियो आपने देखी, वहाँ के बच्चों के माइंडसेट इतने ब्रॉड माइंडसेट कैसे हैं। वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, उसके साथ रिलेशन बेहतर करके रिलेशन अच्छे करने चाहिए। हाँ बिल्कुल, इन दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? माइंडसेट में यही डिफरेंस है, उन्हें जो है वो प्रोग्रेसिव स्टडी दी जाती है। अच्छा, हमारे बच्चों को प्रोग्रेसिव स्टडी नहीं दी जाती। हमारे बच्चों को एक्चुअली पता भी नहीं, ये बहुत कम जो बड़ा इंटरेस्ट लेके बड़ी डिवोशन के साथ बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं, उनके लिए ये चीज़ें हैं कि उनका कंसेप्ट क्लियर होता है। अदरवाइज़ हमारे बच्चों को सबसे पहले तो हम ये करते हैं, हम कहते हैं जी देखें बीइंग अ मुस्लिम बुरी बात नहीं है, कुरान हिफ्ज़ करना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ उसके साथ साथ उसको मुल्की तालीम भी साथ साथ जारी रखनी चाहिए। दुनियावी तालीम, साइंस भी पढ़ाना चाहिए उसको जो है ना डेवलपमेंट, जो प्रोग्रेसिव स्टाइल है उसका वो भी कंटिन्यू रहना चाहिए। अब जब एक बच्चा 10-12 साल का आता है स्कूल में हिफ्ज़ करके आता है तो बहुत सारी चीज़ें पीछे मिस हो चुकी होती है, और उसको जो पढ़ रहा है अनफॉर्चुनेटली पता ही नहीं है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, उसको तोते की तरह रटवाया जा रहा है। इसी तरह से देखें हमारे दौर में पहले होता था वो क्लास 6 से हमें इंग्लिश स्टार्ट की जाती थी। अब उसमें जो है जब 6 में आप आते हो तो आपको बेसिक इंग्लिश सीखते सीखते एक टाइम लगता है, 5 साल लग जाते हैं। आज जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में और इस तरह से चल रहे हैं वो बहुत अच्छा सेटअप है, ठीक है, उनकी फ्लुएंसी हमसे बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही हो गया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस टू टॉक विद यू। थैंक यू। करना साइंस टेक्नोलॉजी हमारा क्या लेना देना भाई, हमें चाहिए ही नहीं। बाकी भाई बहुत बढ़िया निज़ाम चल रहा है, हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए, रोटी कपड़ा खाने को भी क्या करना है, मदरसे चल जाए बस यही काफी है हमारे लिए। मदरसा में फ्री का खाना मिल जाता है, कपड़े सिले हुए साफ किए हुए धुले हुए सारा कुछ नहीं, निजाम होता है उनका, मशीनें होती हैं और ड्यूटियां लगी होती हैं भाई। अच्छा, हाँ। वो मशीनें होती ये ज्यादा बेहतर ये भी जानता है। वो उधर कपड़े धोने कैसे होता तो है 6 महीने जो रहे तो घर धुलवाते थे खुद भैया तो खुद करते थे, हर बच्चा अपने तो भाई अपना काम खुद करते थे। कपड़े धोने, कोई चीज बाहर से मंगवानी होती, एक लड़का जाता था वो पास बना होता लेके, जब तक वो नहीं आएगा वो दूसरा नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब इस तरह का टाइम रखा हुआ था। हाँ, तो सोच की बात हो रही थी भाई जिंदगी में। मैंने जितने भी वकीलों के इंटरव्यू सुने हैं ना इन पब्लिक रिएक्शन में, उसमें सबसे जो पॉजिटिव इंटरव्यू इन वकील साहिबा का लगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि जो पहले आते हैं उनकी एक तो हिस्ट्री बड़ी गलत होती थी, उनको हिस्ट्री का पता ही नहीं होता था, वो तो पाकिस्तान को इंडिया से ज्यादा पावरफुल बता देते थे। जो भी कोई पढ़े लिखे लोगों का इंटरव्यू हमने सुना ना पाकिस्तान में, अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों में यही फर्क है, जो पढ़े लिखे वो जानते हैं इंडिया को। हाँ,
असल में ना इल्म की बात है ना, जब आप जानते हैं। किसी कंट्री के बारे में जानते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तब तक आप कैसे बात कर सकते हो उसके रिलेटेड। तो ये जो मदरसे वाले ये जो इंडियन भाई में बोलते हैं ना मुदस्सा साहब, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, हम डिजर्व भी वही करते हैं। और हमें भी आहिस्ता आहिस्ता उनके बोलने से ना अवेयरनेस आ गई, यार ये वाकई वो सही बोल रहे हैं, हमें थोड़ा इससे दूर रहना चाहिए, ये वाकई खतरनाक। इंडिया के बच्चे इसलिए वो ब्राइट माइंडेड हैं कि क्योंकि उन्हें नफरत नहीं सिखाई। क्लियर हो गए, ब्रॉड माइंडेड इसलिए भाई कि वो उनके माइंड में है कि भाई दुनिया एक है और ये हमारी फैमिली है। बिल्कुल। अब जब ये कंसेप्ट हो, अब हमें तो ये सिखाया जाता है, ये हमारा पड़ोसी को दुश्मन बनाया जाता है, भाई ये हमारा दुश्मन है, हमें खा जाएगा, पी जाएगा, मार जाएगा। सबसे बड़ा जो चूरन दिया जाता है ना मुसलमानों के ऊपर, अत्याचार करवा रहा है, कर रहा है। तो अगर ऐसा ना कहें तो पाकिस्तान में मुसलमान का खून और जोश मारता है। वो खून जोश इसलिए मारता है ना कि उन्हें बताया जाता है मुसलमानों पर जुल्म होता है। ऐसा अगर ना बताया जाए तो फिर खून गर्म तो होना नहीं है। अपने कांड छुपाने के लिए, मतलब कि अपने पाकिस्तान में जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको दबाने के लिए दूसरों के दिखाया जाता है ताकि इनकी तरफ इनकी तवज्जो ही ना आए। अच्छा, अपने ये इनको दिखता है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उन पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, और जो खुद पाकिस्तान में मिनोरिटी के साथ ये हालत कर रखी है। मिनोरिटी तो है वो पाकिस्तान से आ गई, अपने देख रहे मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, उनको तो छोड़ दो, उनके साथ तो जो होना था वो लोग हाँ, हो रहा है। यहाँ पर ये फर्क है कि कौन कितना स्ट्रांग है। सही बात है। एक भाई साहब चाहे वो अकलियत में है, जहाँ पे अमीर और गरीब का रूल माना जाता है। हाँ नहीं, लेकिन यहाँ पर भी भाई साहब मिनोरिटी के साथ जाते हैं। असल में ना जो बंदा बात करता है ना कि जिहाद के लिए निकलो, अगर पावरफुल है तो फिर कोई नहीं भाई जो बंदा सवाल करता है ना जिहाद के लिए निकलो, आगे से सवाल बंदा को नहीं करता, उसको पहले नंबर या खुद हमारे साथ चलो या अपने बेटों को लेके आओ फिर हम चले। कल बिलावल कह रहा था जलसा, वो कह रहा था रोटी कपड़ा मकान में हर चीज दूंगा। एक नौजवान खड़ा हो गया बिलावल के सामने जब से, उसने कहा पहले मेरी बात सुन लो, है तो आपको बुरा लगेगा बिलावल साहब, आज अगर ना तेरे बाबा ने कभी कुछ दिया, ना तेरी मम्मा ने कभी कुछ दिया, ना तेरी पार्टी ने कभी आवाम को कुछ दिया है तो गुलामी दी है। सिंध पूरे के अंदर गुलामी के अलावा कुछ दिया तो बता दे। ना उसको वडेरा निजाम चलता है। एक मिनट उसने बोला ना स्कूल अच्छा, ना रोड अच्छे, ना अच्छे पानी की निकासी, ना बुरे पानी गंदे पानी की निकासी, ना अच्छा पानी मिलता है। और हमें क्या चाहिए? आप आते हो वादे करके चले जाते हो, उस बंदे को यकीन माना, उसकी इतनी जरूरत की, उस बंदे के आज मीडिया के ऊपर हर बंदा उसके इंटरव्यू लेने शुरू कर रहा है कि आपने इतनी जरूरत की है बिलावल के सामने ये सवाल की है। तो अच्छा किया है ना उसने। अगर सारे बंदे इस तरह बड़ों से सवाल करेंगे तो उनको पता चल जाएगा। इसी तरह मैं कह रहा हूँ जो कहता है कि हाथ पे चलो, उसको जब कहेंगे ना पहले हम अपने बेटे सगे को हमारे साथ चलाओ, तो फिर मैं देखूंगा कैसे जहाज मदरसों के ऊपर गला फाड़ना था वैसे भाई साहब लड़े ही नहीं जाता। आदमी का अच्छा, ये जो दो मदरसे के तालिब इल्म थे, इन्होंने अभी कोई और बड़ा होना है? चलो बंदा हो नहीं, तो उनके लफ्जों से आपने क्या सीखा या क्या? वो कह रहा था कि वो तो बोल रहे थे भी ये इस्लामिक स्टेट है, यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को रहना अलाउ है और किसी मजहब को रहना। भाई साहब उन्होंने नहीं निकल जाओ, वो कह रहे रब की जमीन से निकल जाओ। मुसलमानों वो यहूदियों के लिए बोल रहा था। तो यहूदी को किसने पैदा किया? वो यहूदियों के लिए तो उसको पैदा किसने किया? उसको निकल जाना चाहिए। भाई साहब को सिर्फ इतना ही पता नहीं कि जमीन और आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह ताला का है। सारी दुनिया अल्लाह ने बनाई है। वो भी इंसान है यार, वो हालांकि इनको पता भी है इंसान को बेहतरीन सांचे में बनाया गया, अशरफुल मखलूकात बनाया है, किसी के अंदर फर्क वो खुद को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं। इसलिए बनाया गया कि अकल की इंसान को ऊपर वाले ने अकल दिया, लेकिन ये अकल का इस्तेमाल नहीं करते, पता नहीं क्या है भाई। अच्छा, इन मुसलमानों के जब मुसलमान है ना तकरीबन पूरी दुनिया में फैले हुए, ये नबी पाक की हदीस मुबारक है, एक दिन आएगा मुसलमान बहुत ज्यादा होंगे लेकिन उनकी वैल्यू ऐसे जैसे पानी के ऊपर झाग की है। आज वही हमारी हालत है, मुसलमान जगह जगह पर है लेकिन नाम के मुसलमान है, अंदर जो उसका किरदार है या जो फॉलो कर रहे हैं वो 0% वो फॉलो तो कर नहीं रहे ना, फॉलो दिखावा करते हैं, दिखावा बिल्कुल सही, दिखावा ज्यादा करते हैं, अंदर में कुछ नहीं होता जी। खोखले मुसलमान। बाकी भाई जो भी है सारे इंसान है भाई, सबको जीने का हक है। अब जो लड़ाइयाँ जंगे पास्ट में अगर देखे जाए जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में हुई हैं
वो भी किसी मुद्दे पे हुई। ऐसा नहीं कि भाई तुम नॉन मुस्लिम हो और हम तुमसे जंग लड़ेंगे, नहीं, कोई वजूहत होती थी उसके पीछे भी जिसकी वजह से जंगे हुई। अब ऐसे तो नहीं कि भाई ये काफिर है इसको मार डालो जाके। यार मेरी समझ में ना ये कबालतर है भी, ये मदरसों में किस तरह की तालीम थी। नबी पाक के दौर में तजारत करते थे गैर मुस्लिम से, यहूदियों से, उनकी जीरा भी आखिरी वक्त तक एक यहूदी के वहाँ गिरवी थी, रहने की इजाजत। तो यार पैसे का लालच है और कुछ तो भी नहीं। आज ये मदरसे जो में बैर किस वाले तरह की कहते हैं मुसलमानों को जीने का हक है, मुसलमानों को एक दूसरे के भाई भाई और के साथ ताल्लुकात, ये तिजारत, पाकिस्तानी मुसलमानों की बोल रहा हूं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों। हाँ और भाई मदरसों में घटिया लोग, घटिया है ना कोई, अगर मुसलमान बोले ना घटिया सोच वाले, 2 नंबर सोच वाले, तो वो इंडिया और पाकिस्तान में मिलेंगे। चौथा मिलाना है तो बांग्लादेश को मिला लो भाई। अफगानिस्तान वाले भी ऐसे ही हैं। तो तीसरा फिर अफगानिस्तान है। नहीं वो हमसे अच्छे हैं भाई, अफगानी इस्लामी शरिया नहीं, वाले वो हमसे अच्छे हैं। वो कैसे वो दीन को तो कम से कम फॉलो करते कैसे हैं दीन को फॉलो कर रहे हैं यार। क्यों? कोई एक वजह बता जिसमें नशे का कारोबार वो करते हैं जो इस्लाम में लड़कियों को आगे वोट नहीं होने देते, एजुकेशन सारे के सारे नहीं, वहाँ पर भी हमारे इस्लामी शरिया भाई साहब जिनके हाथों में पावर है ना भाई, मैं कहता हूं इस्लाम में इजाजत नहीं है भाई साहब आप पढ़ो, अरब वाले उससे ये रोक रहे हैं। हम कंफ्यूज कौम में भाई, हमें पता नहीं कि भाई हम इस खित्ते के रूल जो हैं या कल्चर को फॉलो करें या इस्लाम को फॉलो करें, नहीं या एजुकेशन। मुझे भाई साहब एक वाकया हुआ था, जंग में कैदी पकड़े गए थे, नॉन मुस्लिम थे, उनको बोला गया कि भाई एक ऐसा कैदी जो पढ़ा लिखा है वो मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाए, उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। हाँ। अब इस्लाम ने तो वो आज़ादी की वो तलीम दी है, स्टेप एजुकेशन के लिए दिए। यार फिर वही बात आ गई, इस्लाम को फॉलो कौन कर रहे हैं? तो कर ही नहीं रहे। सही बात तो ये है। ये बोल रहे हैं कि साइंस कुछ भी नहीं है। अब साइंस नहीं, तो इनको पता, अगर इनको भाई इनको सारा पता है, ये नहीं भी ये बुद्धू है, इनको पता सारा है, लेकिन इनको जो दिखा बताया जाता है ये बोलते वो ही है, इन्होंने बोलना वो ये सारा को पता के बावजूद भी। अब ये जो उन्होंने सीधी बात करनी है, कपड़ा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, डॉक्टर इसरार को क्या बोल रहा था, बेगैरत है वो, उसको बोल रहा था वो बेगैरत। इस तरह तू भी बोलता है, जिस तरह ये होते ना फिरकों वाले नॉन मुस्लिम है, वो काफिर है, वो फलाना, जिस तरह शिया सुन्नी को एक फिरका दूसरे फिरके को बोल देता है तुमने जन्नत में जाना, तुमने जन्नत में जाना नहीं है, तू मेरी हिसाब से इसी तरह है। दूसरे को काफिर बोलता है। जी मुसलमान आपस में एक दूसरे को काफिर बोलते हैं, ये सेम दूसरा का क्या हुकूम की तरह ही दिमाग था, मदरसे वालों का सेम इस तरह ये भी कुछ मौलवियों तो बयान तो जेल में ये तो को मैं नहीं मानता है, वो जिस तरह भी बोल ले, मैं तो मेरा इख्तिलाफ है उससे, मैं उसे नहीं मानता। वो भाई जो बात उसने एक मिनट, मेरे कोई दुश्मनी नहीं उससे, लेकिन मैं उसे मानता है। डॉक्टर इसरार तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, मैं उसे मानता में नमक भी नहीं, तो मैंने उसको सुना ही कभी नहीं, डॉक्टर को भी कभी नहीं सुना। हाय चलो सुने ना, ना डॉक्टर नाइक को सुना है ना उसको सुना है, ना जिंदगी में अल्लाह करे ना सुने। जो सच्ची बात करते हैं उनको तो किताबें ना, नहीं मेरा ज़मीर नहीं मानता ना, बात इतनी नहीं। किताबों को फॉलो करना चाहिए, ऑथेंटिक वही मिलती हैं। बाकी मौलवी जो होते हैं फिरकों वाले, वो अपने जाकिर नाइक भी तो मौलवी ही है ना भाई, फिरकों में लगा देते हैं, फिरकों में लगा देते हैं, हदीस और कोई कुरान को कोट। जाकिर नाइक कौन सा फरिश्ता है, वो भी तो एक मौलवी है। बैठ जा भाई, एक बंदे के तू भी पीछे ना लग गया कर। तू कह रहा है कि दूसरे मौलवी हैं, तो जाकिर नाइक भी तो मौलवी है, बिल्कुल। बस उससे भी गलती हो जाती है, वो इतनी भी गलत नहीं बोल सकता। उसने कभी अपने आप को मुफ्ती उलमा नहीं बोला, वो बोलता मैं बहुत ज्यादा दीन, वो बोलता है मैं एक स्टूडेंट हूँ, कुछ जाकिर नाइक से वो बंदे अच्छे, कई लोग ऐसे दुनिया में हो गुजरे अभी भी यार, जिनके बाद दीन के इल्म बहुत ज्यादा, लेकिन वो आलम नहीं है, बहुत अच्छा वो आलम नहीं है यार। अच्छी बात है, इल्म रखना चाहिए, इल्म से ही तो बंदा पहचाना जाता है। जी बिल्कुल इल्म, लेकिन ये तो नहीं है कि इल्म जो है वो इल्म आपके पास है, आप उसको अमल ना करो। अब एजुकेशन है भाई साहब, अब आप जो है वो कुरान की तलीम पढ़ के डॉक्टर तो थोड़ी बनेंगे। डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी, मेडिकल पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग की किताबें नहीं है, जो आपसे कुरान है वो डॉक्टर इंजीनियर भी है, मैं तुझे दिखा स्कॉलर भी है, बाद में पढ़ कर हुए हैं ना, उन्होंने पहले कुरान बंद किया, बाद में पढ़ के दुनियावी तरीन पे वो डॉक्टर भी बने हुए हैं। दुनियावी वो सुबह सवेरे प्रोग्राम आता है उसमें वो बंदा उसने पहले हिफ्ज किया, अच्छा, मेरी बात। बाद में वो डॉक्टर भी बना, पढ़ लिख के दुनियावी तरीन भी हासिल की है, तलीम हासिल की, वो मजहबी स्कॉलर है भाई साहब तलीम हासिल की,
दुनियावी तलीम तू कह रहा है कि वो इस तरह कोई होते ही नहीं, वो बनते नहीं इंजीनियर से इस तरह। अच्छा इतना अकल नहीं है। हाफिज भी इंजीनियर बन जाते, क्यों नहीं बनते? यार ये किताब पढ़ी बात है। बाद में वो पढ़ी तो इंजीनियर बना। किताब पढ़ने से इंजीनियर बना? बिल्कुल पढ़ के बने। कुरान, सिर्फ कुरान पढ़ने से इंजीनियर बन जाएगा? नहीं, ना डॉक्टर बनेगा ना इंजीनियर बनेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने पहले कुरान हिफ्ज किया, बाद में दुनियावी तालीम हासिल की, दुनिया तो वो डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने। हासिल करनी पड़ेगी तब आगे बढ़ोगे। बाकी भाई साहब सोच अगर पॉजिटिव हो ना तो प्यार से भी वो कहते हैं ना हथियारों से जंग तो जीती जा सकती है, लेकिन प्यार से दिल जीते जा सकते हैं। और मैं कहता हूँ इस दुनिया में जंग जीतने से अच्छा है कि आप बंदा दिल जीत ले किसी का। बिल्कुल। तो प्यार से अगर बंदा काम ले तो आज ये हमारे जो इंडिया के साथ रिलेशन हैं ये खत्म भी हो सकते थे। हमारे जो लोग हैं पैसे के लालच में इस्लाम का चूरन दे के खुद तो वो पैसे खाते हैं, कल को इन्होंने भी जवाब देना ऊपर वाले को, भाई हम माल खाते रहे, हम झूठ बोलते रहे, चोरी करते रहे, सारा लोगों का खून चूसते रहे यार, तो ये मुसलमान टांगे जाएंगे कल को। सही बात है, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई जी। हर बंदे ने साथ देना है, हर बंदे नबी है, पैगंबर है, जो भी सहाबी है, वली है, आम इंसान है, सभी ने अल्लाह को जवाब तो देना तो है। आज अगर कोई हमें ये शुरुआत से ही ऐसा लीडर मिलता कि हम अलहदगी दो भाइयों के बीच भी बंटवारे हो जाते हैं भाई, अगर वो प्यार से रहें तो उनका अच्छे से गुजारा हो सकता है। वो एक दूसरे से चीज लेते देते हैं, खुशी गमी में वो इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हमारे में हालत ही वो कर दी, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही वो बना दी। वो दुश्मन है, वो मार डालेगा, वो खा जाएगा, वो पी जाएगा, ये सिखाया गया। लेकिन असल बात ये है, मुसलमान को अच्छा नहीं समझते, तो असल- आपने हिंदुओं के साथ क्या किया उधर? असल बात ये है, मुझे तो इतना पता है कि हमारे जो आखिरी नबी है ना, उन्होंने कभी भी उसके दौर में भी तो काफिर थे नहीं, या जिस तरह मुखालफत थे उन्होंने उनको भी माफ किया है। उन्होंने उनके ऊपर कभी भी नहीं कहा कि ये कर दो, उनको मार दो, उनको जीने का हक ही नहीं है। ये मदरसे वाले सिर्फ कभी भी उन्होंने इस तरह का लफ्ज नहीं बोले। और भाई एक और भी चीज है, मानना तो उनको चाहिए बस। इस खित्ते में अगर जुल्म किसी पे हुआ है ना तो वो भाई हिंदुओं पे हुआ है। क्योंकि जितने भी अब देख लें मुगल आए, उन्होंने किस पे जुल्म किया, मंदिर गिराए, उनके जदादें लूटी, उनकी इज्जतें लूटी, कब्जा किया, सारा कुछ किया। किस पे किया? हिंदुओं पे, इस खित्ते पे किया। हम भी चलो उसी लड़ी से हैं, कन्वर्ट हो के आए हैं, लेकिन भाई साहब कहीं ना कहीं मुगलों ने, मुसलमानों ने हमारे जो बुजुर्ग थे या हमारे जो वालदैन थे उनके साथ भाई साहब ये ज्यादतियाँ हुई हैं। तो क्योंकि हम भी भाई कन्वर्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम ऊपर से हम बोल देते हैं भाई साहब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है जुल्म भाई? अब ये थोड़ा सा हुआ है, ये अभी 10,000 मरा है। हिंदुओं के तो कितने मारे इन्होंने, लाखों की तादाद में। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ये जो सोच है ना ये बदलनी पड़ेगी कि फलाने को मार दो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, सबको जीने का हक है। आप किसी के, हर बंदे का अपना बिलीफ है, आप उसके बिलीफ को हट ना करो, वो आपको नहीं करेगा। जियो और जीने दो बस। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।